हेलो भाई, कैसे हो आप सभी। होपफुली बहुत बढ़िया होगे और स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे कि डीएसएसबी पीआरटी 2025-26 के लिए आपका अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्या सेफ स्कोर होना चाहिए, मॉक टेस्ट दें तो उसमें स्कोर कितना हो, कब मॉक टेस्ट दें, सिलेबस कहाँ कहाँ से कवर करें। अब जो एक नई बात मतलब उठने लगी है वो ये है कि भाई एनसीटी क्या है। ये एनसीटी से सिलेबस आ रहा है और ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें इन डिटेल बात करूंगा, कहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ वो भी बताऊंगा और बिल्कुल एक एक सब्जेक्ट वाइज चीजें चलेंगी। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर है कि जो मैं बातें बताने वाला हूँ ये मेरे लिए वर्क कर रही है और बहुत बढ़िया कर रही है अभी तक। जो मेरी एक छोटी सी समझदारी है ना, थोड़ी सी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये वर्क कर रही है। आप अपने अकॉर्डिंग इनको थोड़ा सा ट्विस्ट करके बदल के अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर। मैंने जब से वैकेंसी आई है ना, उस दिन से पहले दिन से बता देता हूँ अभी तक क्या क्या किया है। जिस दिन वैकेंसी आई उससे अगले ही दिन मैंने शाम को मोक दिया। मोक में मेरे मतलब टेक्स्ट बुक ऐप पे दिया था मैंने मोक, और मोक 1 दिया था, पीवाई क्यू नहीं दिया था। याद रखना, अगर किसी बच्चे की तैयारी बहुत बढ़िया है तो वो पीवाई क्यू से स्टार्ट कर सकता है। और अगर किसी को लगता है ना कि सर मेरी तैयारी ना बस नॉर्मल सी है, और तो इसलिए मैंने, मेरी हिम्मत नहीं थी भाई पीवाई क्यू देने की सीधी, तो मैं इसलिए केवल नॉर्मल मोक दिया था। तो मोक दिया तो मोक में मेरे 143 मार्क्स है। 80 मार्क्स थे पार्ट 1 में, और आपको स्क्रीन पे दिख भी जाएगा साइड में। और इतने 64 थे मेरे पार्ट 2 में, क्योंकि पार्ट 2 भाई पढ़े ऐसे फेस टू फेस पढ़े ना, बहुत टाइम हो गया था। तो ग्रोथ डेवलपमेंट इंटेलिजेंस इनके क्वेश्चन गलत हुए तो मैं समझ गया था कि ये एक बार कवर करने के टॉपिक है, जैसे ही कवर करूंगा 70 क्रॉस यहाँ भी हो जाएगा। तो ऐसे मैंने एक जजमेंट सा लिया अपना, कहाँ कहाँ कमियां रही। अब मैथ में फिर मेरे आए 20 में से 19 नंबर थे। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, किस टॉपिक का छोड़ा वो मुझे पता है। इंग्लिश में मेरे कितने 18 नंबर के आसपास थे, मतलब ऐसे कर करके जीएस में भी मेरे 8-9 नंबर थे। तो मुझे पता चल गया कि पार्ट 1 इन्होंने दिया ही इजी था। समझ गए, क्योंकि अगर जीएस में मेरे 10 नंबर आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि भी मेरी तैयारी बढ़िया नहीं है, पेपर बहुत ईजी था वो, इसलिए 143 आ गए। अगर ये पेपर ठीक होता तो मेरे जीएस में वही 2-3 नंबर आने थे, और इंग्लिश में हर चीज में से 2-2 3-3 नंबर काट लो आप, और ये स्कोर घूम फिर के 130 से लेके 135 के बीच में आ जाता। 10 नंबर कहीं ना कहीं गायब हो जाते। तो ये चीज एक मैंने इसका जनरलाइज एनालिसिस किया। ऐसे ही आप कर सकते हो, अगर आपकी तैयारी बढ़िया है तो आप स्टार्ट करो सीधा पीवाईक्यू से। और अगर ऐसा है कि नहीं सर मुझे बस ये देखना है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, कंसेप्ट से फेमिलियर हूँ या नहीं हूँ, कितना फेमिलियर हूँ, इन चीजों को देखने के लिए स्टार्ट करो मोक 1 से, पीवाईक्यू नहीं, नॉर्मल मोक से। और फिर वहां से देखो कि किन किन कंसेप्ट में आप बिना पढ़े भी ठीक कर पा रहे हो, किन किन में है कि सर इसके 4 टॉपिक, इस क्वेश्चन इस टॉपिक के 4 क्वेश्चन आए और चारों के चारों गलत हो गए मेरे। तो इसका मतलब ये है कि आपको टॉपिक कवर करने की जरूरत है। और अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना बिल्कुल तैयारी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे भाई जो बिल्कुल तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, तो उनके लिए तो यही है कि आप मोक 1 दे दो, पीवाईक्यू से एक बार ऐसे देख लो स्क्रॉल करके कि कैसे कर रहे हैं। मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, हिमांशु सर ने पीवाईक्यू बहुत बढ़िया तरीके से करवा रखे हैं। समझ गए, मैंने वहां से देखे हैं, आप एक बार वहां से चेकआउट कर सकते हो, यूट्यूब पे है बहुत चीजें। तो अब आ जाओ भैया, तो उसके बाद फिर मैंने अपनी सिलसिलेवार तरीके से क्लास तैयारी स्टार्ट करी। कैसे करी, अब वो सारे आंसर करूंगा कि सर पार्ट बी में क्या आप कैसे पढ़ रहे हो, कहाँ से स्टार्ट किया, क्या टॉपिक रिवाइज कैसे कर रहे हो, फिर उसके बाद एनआईएस का क्या है, या फिर पार्ट 1 के सारे सब्जेक्ट हर रोज कर रहे हो क्या, मतलब इस तरह के जितने क्वेश्चन है सारे आपके डिस्कस करूंगा। तो अब आ जाओगे, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, फिर मैंने स्टार्ट किया जो पार्ट बी से। पार्ट बी में भाई मैं कैसे करता हूँ, मैं हिमांशु सर ने एनआईएस कंप्लीट करवा रखी है, एनआईएस कंप्लीट करवा रखी है। एंड जो एक पहले डाउट क्लियर कर देता हूँ आप लोगों का, एनसीटी जो है ना, ये केवल टीचर्स के लिए सिलेबस डिफाइन करते हैं कि टीचर्स बनने के लिए बच्चे ये चीजें पढ़ेंगे अपनी बीएड जेबीटी इन चीजों में, बुक्स नहीं छापती है वो, समझाई मेरी बात। तो उसके बिहाफ पे या फिर उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया बुक्स कौन मतलब पब्लिश कर रहा है, किस जगह पे मिल जाएंगे आपको, एनआईएस पे, वो एनसीटी के अकॉर्डिंग है। समझ गए, 11th 12th की साइकोलॉजी की बुक्स वो कहीं ना कहीं एनसीटी के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, आपकी डीएलएड की बुक्स या जो आपकी जेबीटी जिसको बोलते हैं उसकी बुक्स, ये सारी की सारी आपकी एनसीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। समझ आई मेरी बात। मैं अपनी गाइडेंस वीडियोस में हर बार ये बोलता हूँ कि भाई एनआईएस पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी 2018 के बाद, 2018 इंक्लूडेड, कोई भी ऐसा पेपर नहीं हुआ है जिसमें एनआईएस से लाइन टू लाइन क्वेश्चन नहीं उठाया गया हो। एक भी पेपर ऐसा नहीं हुआ है। समझ गए मेरी बात, इतनी इंपॉर्टेंट है एनआईएस। अब आप कहोगे सर 3000 पेज है। भाई देखो, पता क्या करता हूँ मैं, तो क्या करता हूँ, तो मैं आपको ये मेरी साइड में ना यही पढ़ता हूँ मैं, तो मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं मान लो पढ़ने बैठ गया, मैंने एनआईएस पढ़ी, देखो जैसे मैं कल दिखा रहा हूँ ना इंटेलिजेंस का, ये हाईलाइट करके देखो आप, ठीक है, ये हाईलाइट कर रखी है मैंने,
इसको देखो, इंटेलिजेंस की थ्योरीज है, इससे बढ़िया क्या है ये, मेरे ख्याल से 11th-12th की साइकोलॉजी की बुक्स है, हाँ साइकोलॉजी की बुक है ये, और ऐसे ही एनआईएस है। समझ गए मेरी बात, मैंने सारी हाईलाइट कर रखी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, लैंग्वेज और इन चीजों के ऊपर जो बुक्स है ना, वो सारी बिल्कुल तरीके से हाईलाइट कर रखी है मैंने, बिल्कुल देखो जैसे ये कर रखी है, ठीक है। ऐसे मैं इनको ऐसे बैठ जाता हूँ और सामने हिमांशु सर की क्लास चला लेता हूँ और उनकी क्लास देखता हूँ, फिर उससे एक समझ आता है कि ये चीज है क्या। उसके बाद जिन जिन चीजों को ये बताते हैं ना साथ में कि भी ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ो, बाकी को बस समझ लो, ऐसे पढ़ा रहे हैं वो, ठीक है। और वो पढ़ ले ऐप पे पढ़ाते हैं भाई, वो तो वहां से आप कर सकते हो। तो ये चीज होगी एनआईएस की। अब केवल एनआईएस पढ़ोगे ना तो आपको ये नहीं पता चलेगा कहाँ से पेपर में आएगा और कहाँ से नहीं आएगा, इसलिए एनआईएस में थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं साथ साथ में थोड़ा सा हिमांशु सर से पढ़ के आगे चलता हूँ। फिर उसके बाद आता है सर पार्ट बी में, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करता हूँ। फिर मेरे पास क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ना ये पेड प्रमोशन नहीं है भाई, सुन लो, क्योंकि मेरे लिए एक चीज काम कर रही है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। फिर मेरे पास ना ये है, देखो ये सौरभ पब्लिकेशन की एक थ्योरी वाली बुक थी। तो थ्योरी वाली बुक में क्या होता है, मान लो इंटेलिजेंस वाला चैप्टर है, एनआईएस से पढ़ लिया, और अब बार बार 3-3 4-4 बार एनआईएस से नहीं पढ़ूंगा, मेरे पास ये हाईलाइटेड पीडीएफ ये एक बार देख ली। उसके बाद कई बार क्या होता है कि बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली और थोड़ी सी तुरंत के तुरंत थ्योरी भी देख ली। समझ गए मेरी बात, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम जो क्वेश्चन नहीं हुआ मेरे से, तुरंत एक बार स्कैन मार लिया और थ्योरी होगी। तो इस तरीके से हमारा काम है, मेरा काम चल रहा है अभी। मैंने जैसे कल इंटेलिजेंस के ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे, अब ये मेरे से क्या हुआ, इसमें एक क्वेश्चन आ गया पीवाईक्यू में 2019 में, ठीक है। और इसमें क्या था कि हाँ ये थी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी, ये मैंने अभी तक पढ़ी नहीं थी, ना शुरुआत पब्लिकेशन में आई थी और ना जो मैंने कहीं और से करी थी वहां थी। तो मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया, देखो नोट कवर्ड, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी नहीं कर लिया मैंने अभी तक। और उसके बाद 39th और 40th क्वेश्चन मुझे इसमें गलत लगा था, तो मैंने वो भी कर लिया। और अब ऐप में क्या करूंगा, इसका फोटो खींच के ऐप में हिमांशु सर को भेज दूंगा, वो अपने आप इसका रिस्पॉन्ड दे देंगे तुरंत तुरंत। तो ये चीज होती है मेरे साथ। तो ये हो गया भाई पेडागोजी का, इसमें 7-8 क्वेश्चन भी है भाई मेरे लिए, मेरे पास अगर किसी को चाहिए तो भाई मैं इसकी फोटो को, आप सोनीपत से हो तो आप बता देना मुझे, सोनीपत में इसकी ले जाना, इसकी कॉपी करके तो अपना पढ़ लेना। अब इसके बाद आ जाओ भाई पार्ट 1 में, ये मेरा पार्ट 2 चल रहा है, धीरे धीरे करके ना सारे टॉपिक कर लूंगा अपने से। अब आ जाओ पार्ट 2 के लिए, मतलब पार्ट 1 के लिए। अब भाई देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, पार्ट 1 आपका सिलेक्शन कराएगा, समझ आई मेरी बात। पार्ट 2 ऑब्वियसली भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपके 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन उस पर दुनिया काम कर रही है। पार्ट 1 को बच्चे हड़के में लेंगे कि ठीक है पार्ट 1 में तो 65-70 तक आगे तो बहुत है, और पार्ट 2 में स्कोर करेंगे हम 80 और इतने। भाई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 80 से ऊपर स्कोर करना मतलब समझ लो आप बिल्कुल तेल निकल जाएगा। तो इसलिए दोनों का बैलेंस बना के चलो कि एटलीस्ट 75 प्लस पार्ट बी में आ जाए तो कोई नहीं, 75 या उससे ऊपर पार्ट 1 में आ जाए तो आपका बढ़िया 150 के आसपास का, 150 प्लस का स्कोर बढ़ जाएगा। और इतने पर ही कट ऑफ जाएगी जितना मुझे आइडिया लग रहा है। मैं अपने लिए टारगेट स्कोर लेकर चल रहा हूँ भाई 160 का। मैं बता रहा हूँ, मैंने जब 2022 में पेपर दिया था जिसमें हिमांशु का सिलेक्शन हुआ था, उसमें उसके 160 प्लस मार्क्स थे, उसका सिलेक्शन हो गया। मैं आइडिया ही नहीं लगा के चल रहा था कि 160 प्लस कट ऑफ जा सकती है। तो इसलिए मैं तैयारी, जब सब टीचर बता रहे ना कि 140 के आसपास जाएगी, 135 140 के बीच जिसके नंबर है वो ठीक ठाक सेफ स्कोर मान लो अपना। तो इतने पे तैयारी जब चलेगी ना मेरी, इतना ही मैं अपना टारगेट लेके चल रहा था, इतने पे जब तैयारी चलेगी तो मैं एक स्टेगनेशन वाले पॉइंट पे आ गया कि बस अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करता रहूंगा और इतनी स्टेबिलिटी आती रहेगी। समझ रहे मेरी बात है। अब लेकिन जब वो कट ऑफ गई तब मेरे खुद के 145 मार्क्स आए, तब मुझे लगा कि भाई साहब, भाई जिस बच्चे के लिए 145 अगर वो स्कोर कर सकता है कुछ भी करके, तो एक बात बताओ, अगर मैं थोड़ा सा हिम्मत मार लेता, दिमाग को खोल के 160 का टारगेट कर लेता, वहां पर ना रुकता अपने आप को, तो मेरे भाई इस बात की मतलब मेरे मन में इतना दुख होता है कि भाई 150 भी आ जाते, 155 भी आ जाते, 160 भी आ जाते, अगर मैं थोड़ी मेहनत कर लेता तो और कर लेता। तो अब वो गलती नहीं करूंगा मैं। तो मैं तो अपना टारगेट अब की बार सच में 165 प्लस मान के चल रहा हूँ, और मुझे दोनों में एटलीस्ट 80-80 स्कोर करना ही करना है, ठीक है जी। और जब ऐसा आपका माइंडसेट होगा ना कि 160 प्लस मुझे स्कोर करना है, तो पार्ट 1 में सबसे टफ चीज देखो आप, जीएस। जीएस ऐसी चीज है भाई साहब, इसको पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, और कब नंबर आएंगे कब नहीं आएंगे किसी को नहीं पता, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है 20 नंबर में, और मतलब क्वेश्चन उसके एज कंपेयर टू सब्जेक्ट कम आते हैं, एक एक दो सभी सब्जेक्ट्स के आएंगे। तो अब इसको कवर कैसे करें भाई, जहां पर बाकी बच्चे हल्का रहेंगे वहां आप स्कोर करोगे। ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये मैं सिंपैथी के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं भाई तुम थोड़ा मेहनत कर लो बस हो जाएगा, नहीं भाई, जहां बच्चे गड़बड़ करेंगे वहां अगर आप स्कोर करोगे तो वो लीड कम नहीं कवर नहीं हो पाएगी बच्चों से। तो इसका सोल्यूशन क्या है, जीएस को पकड़ो।
जीएस के लिए टाइम डिवोट करो, माइंड से निकाल दो कि जीएस भाई नहीं होती, किसी से भी नहीं होगी, नहीं होगी भाई। मैंने देखा जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ जीएस उनकी बढ़िया थी। मैंने इतने इंटरव्यू डाले, हिमांशु का इंटरव्यू डाला, हिमांशु की जीएस बहुत बढ़िया थी। मैंने इंटरव्यू डाला अरुण लठवाल भाई का, उसके 165 नंबर थे, उसकी जीएस बहुत बढ़िया थी। समझ आई मेरी बात? तो जीएस बढ़िया होने का मतलब ये है कि जीएस उसने रेगुलर कवर करी थी। तो जीएस के लिए करो क्या, मैं बताता हूँ। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो अपने लिए ना लिख लो कुछ चीजें। जैसे एक सेकंड रुको, बस मैं अभी आपको ना हाथों हाथ दिखा दूंगा कि मैंने क्या किया। हाँ, देखो जैसे जीएस के ना मुझे कुछ टॉपिक ध्यान थे। आप खुद से जीएस पढ़ने लगोगे ना तो बोर हो जाओगे, क्योंकि टीचर अपने अकॉर्डिंग कराएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले एक दिन बैठ के लिख लिया कि जीएस में होता क्या है। पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन देखना, जब भी आप मॉक दोगे आर्टिकल के क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ऐसे मैंने सारे लिख लिए, इसकी फोटो भी दिख जाएगी आपको यहाँ पे साइड में। तो सारे सब्जेक्ट्स के लिख लिए, जैसे कोई और ध्यान आएगा तुरंत यहाँ पे लिख लूंगा कि मैंने करने हैं। तो अब मैं अंधेरे में नहीं करूंगा कि जो टीचर ने करा दिया बस उतना पता है, उसके बाद में मुझे पता ही नहीं आगे में जीएस में करना क्या है। अब मुझे पता है कि ये टॉपिक में जीएस में करूंगा ही करूंगा। और ये अगर आपने कर लिया जो मैं लिख रहा हूं, तो एटलीस्ट आपके 7 8 10 नंबर, 7 8 नंबर 9 नंबर कहीं नहीं गए। और 7 8 नंबर आने जीएस में कहीं ना कहीं एक 2 3 नंबर से तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और जहां आप 7 8 नंबर या 9 नंबर लेके आ रहे हो, और जहां आप 2 3 नंबर लेके आ रहे हो, याद रखना 2 3 नंबर में नेगेटिव मार्किंग आपको गड़बड़ कराएगी आपके साथ। समझ आएगी मेरी बात? 7 8 नंबर का ये मतलब है कि 7 8 नंबर आपको आते हैं, प्लस एक आधा क्वेश्चन आप आईडीए से उससे ठीक भी कर दो तो 10 के आसपास स्कोर टच कर जाओगे। तो देखो 8 नंबर का गैप कितना ज्यादा हो जाता है। समझ आई मेरी बात? तो इसलिए कह रहा हूँ जीएस पे ध्यान दो, जो टॉपिक्स खुद से लिखो बैठ के एक बार कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं। क्योंकि अब खुद से लिखोगे तो आपकी खुद की एक तैयारी को लेके पर्सपेक्टिव डेवलप होगा भाई। फिर आ जाओ, अब इसके बाद हिंदी कहाँ से कर रहा हूँ। हिंदी की बुक भाई मेरे पास से, मैं एक पीडीएफ है, वो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ मुझसे, अश्विनी रन करके होगा, तो वहां जुड़ जाइए। हिमांशु सर वहां पे और बढ़िया आपको भेज देंगे, और मैं भी भेज दूंगा, कोई जरूर हेल्प चाहिए होगी तो। हिमान उसकी हिंदी की मेरे पास पीडीएफ है, मजेदार है, उससे कर लोगे, उससे बाहर बहुत मुश्किल चांस है। आपका अच्छा खासा बेसिक कवर हो जाएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे। वो जीएस हिंदी होगी, और हिंदी ऐसा है कि हिंदी में आप पूरे में से पूरा स्कोर कर सकते हो। कहना चलो एरर मान सकता हूँ कि प्रिय मैच में थोड़ा गड़बड़ हो सकती है। और मैं वही चीज है ना भाई, जहां पर बाकी बच्चों के लिए दिक्कत आती है ना, वहां पर आपका स्कोर बढ़िया बनेगा अगर आप पर्सपेक्टिव सही रखोगे तो। उसके लिए क्या करो, जहां आपको पता है कि प्रियवाची बच्चे गलत करते करते, तो प्रियवाची और इन चीजों को थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दे दो, प्रियवाची पढ़ने लग जाओ। समझ के मेरी बातें? और ये क्या बोलते हैं इनको, जो तत्सम तद्भव या फिर जो कारक और इन चीजों जो बिल्कुल एक्सेप्शन टाइप चीजें होती है, इनमें थोड़ा सा ध्यान देने लग जाओ, तो ऑब्वियसली आप बाकी से आगे बढ़ जाओगे। जैसे आपको एक मैं बताता हूँ, अब आप एक क्वेश्चन आता है कौन लड़का चल रहा है, तो इसमें जो कौन है ये क्या है, बता दो आप मुझे क्या है ये। ठीक है, कौन सा, मतलब आप मुझे कौन का बता देना कि ये है क्या, आप एक कमेंट सेक्शन में बताना, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन में गड़बड़ होती है हमसे आते आते हुए भी। ये हिंदी का हो गया। फिर इंग्लिश का भी देखो, इसमें ना ब्लैक बुक है ये, इसमें मैंने क्या किया कि पहले एक बेसिक तो कवर हो। मैं पढ़ता था, एक मेरे पास पहले, जब मैं पहले बहुत पहले तैयारी करता था, तो मेरे पास इंग्लिश की ये बुक थी। अब ये कैसे दिखाऊंगा आप लोगों को, ये यार, ये ग्रीन ग्रीन कलर की बुक है भाई। तो अब ये देख लो आप, देखो ये ऐसा इसका एक ये पेज सा दिखता है। तो इसमें आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या है। तो इसमें देखो मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मतलब पूरी बुक में सारी बुक सफेद है, लेकिन देखो इसमें पूरी जो सबसे काले पेज है ना, वो निकाल लो, ये लो, सबसे काले पेज निकाल लिए मैंने, ये लो। ठीक है, ये जो सबसे काले पेज निकाले में क्या है, ये देखो, ये देखो क्या हाल बना रखा है इसका। ये वोकैब बड़ा क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ये देखो कितने गंदे हो रखे, क्यों? क्योंकि ये मैंने पढ़ रखे थे, ये मैंने पढ़े। फिर उसके बाद क्योंकि वोकैब में गड़बड़ होती है बच्चों से, वोकैब में मैं बढ़िया करूंगा। और उसके अलावा फिर क्या, मैंने ब्लैक बुक उठाई। ब्लैक बुक में क्या था, इसमें कुछ क्वेश्चन तो वो थे जो भी आपके नॉर्मल वोकैब के लिए थे। फिर क्या था, 200 वोकैब वो थी जो बहुत रिपीटेड मोड पे थी। समझ आई मेरी बात? 200 वोकैब ऐसी थी जो बहुत रिपीटेड मोड पे थी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुआ, सिनोनिम एंटोनिम हुआ। तो मैंने उनको सबसे पहले किया, इसलिए नहीं कि उन्हीं में से आएगा, पर इसलिए कि ताकि मेरे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए और एक बेसिक तैयार हो जाए कि या अगर क्वेश्चन आएगा तो इनमें से एक आता तो फंसेगा ही फंसेगा। और ये बहुत फेमस है। समझ आई मेरी बात? तो उनको सबसे पहले कवर किया, एक दिन शो कर लिए, अगले दिन शो कर लिए। अब भाई प्रीवियस नॉलेज ऑब्वियसली मैटर करेगी, क्योंकि मैंने पहले कर रखा था, इसलिए मुझे ये थोड़ा सा इजी लगा। ये हो गया इंग्लिश। अब दिखाता हूँ आपको,
जैसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे ना मैं भेज देता हूँ रेगुलर चीजें कि भाई क्या आपने ये कर लिया, क्या बोलते हैं, मतलब ये वीडियो मैं देख रहा हूँ आप भी ये देख लो, मतलब रेगुलर भेजता रहता हूँ। तो इसलिए बच्चे के अंदर क्या होगा कि यार सर पढ़ रहे हैं तो ठीक है मैं भी ये वीडियो देख लेता हूँ, कर लेता हूँ। और इस बहाने जहाँ आपको कुछ भी आइडिया नहीं होगा कुछ तो डायरेक्शन मिलेगी। तो एक ये चीज रहती है। और इंग्लिश की जैसे कि मैं वीडियो दिखाता हूँ, ये प्ले लिस्ट है प्रॉपर। जैसे निमिषा बंसल मैम है, इनका भाई ये है, देखो आप ये देखोगे ना, यहाँ पर देखो ध्यान से, अब ये सारा का सारा इन्होंने करवा रखा है। तो ये भाई हमारे डीएसएसबी के लिए तो मोर देन इनफ है। यहाँ से आप कर लो बढ़िया एकदम मस्त तरीके से, फ्री में है ये चीजें। तो पार्ट 2 में हमें मेहनत लगती है कोर्स क्लास लेने के लिए। पार्ट 1 तो इतना फ्री में अवेलेबल है कि आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि हमारा सरफेस से आएगा। और सरफेस से ऐसा आएगा कि मतलब एक टॉपिक से एक दो क्वेश्चन बढ़ेंगे, और एक दो क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे कि जो यहाँ पर निमिषा बंसल मैम ने बढ़िया करवा रखे हैं इंग्लिश में। तो यहाँ से मैंने कर लिया, मैंने मतलब सीधा एक्टिव पैसिव वॉइस करा, नरेशन करा, इस तरीके से एक करके, और इस वीडियो लास्ट में क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करवा रखे हैं उन्होंने। तो ये इंग्लिश हो गई मेरी। ये देखो, ये तो कुछ भी आता रहता है, थोड़ा देख लेना। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो ये प्ले लिस्ट दिख रही है ना, ये वाली प्ले लिस्ट, ठीक है, ये मेरे लिए ठीक है, क्योंकि मुझे केवल पीवाई क्यू प्रैक्टिस करने दे अभी के लिए मैथ की। तो मेरे लिए ये मैथ की पीवाई क्यू बहुत बढ़िया लग रही थी मुझे। देखो ये प्ले लिस्ट है, इसमें पीवाई क्यू सारे करवा रखे 2013 से लेके अभी तक के। तो इस सर ने बहुत बढ़िया करवा रखे भाई। तो आप यहाँ से कर सकते हो, गौतम क्लास ऑफिशियल करके चैनल है। तो मैथ में यहाँ से किया था, मतलब पीवाई क्यू, क्योंकि मेरा कंसेप्ट थोड़े से बेटर है। उसके अलावा फिर मुझे ध्यान आया कि यार मेंसुरेशन में, फॉर्मूले में, इन मेरी दिक्कत होती है। तो मैंने कल बैठ के फिर एक काम किया, माला 1-1.5 घंटा नहीं मैथ पे ही लगाता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने किया ये देखो दोस्तों, जीएस हो गया। ये देखो, ये मैंने पहले यही काम किया। ये ये देखो, ये पहले फॉर्मूले ही लिखे सारे, a+b का होल स्क्वायर, a+b का क्यूब, और ये सब कुछ। और फिर उसके बाद ट्रेपीजियम और ये 3D फिगर्स, सबके जितनी प्रॉपर्टी होती है, जितने फॉर्मूले होते हैं सारे लिख लिए भाई। क्यों? क्योंकि मुझे एवरेज बच्चे की तरह तैयारी नहीं करनी है। मैं चाहता हूँ कि जहां बच्चे फंसे, जहां उनको ये लगे ना कि यार ये क्वेश्चन तो एक आधा मुश्किल से आता है, पिछले 2-3 साल में एक क्वेश्चन है, बस वो एक क्वेश्चन वो नहीं करेंगे और मैं कर दूंगा और भगवान सुन लेगा। ठीक है भाई, कोशिश करने में क्या जा रहा है, नहीं होगा तो नहीं होगा, एक नौकरी तो है ही ना। तो मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, बस ये है कि अब आप सीख लो इस चीज से आगे और तैयारी कैसे कर सकते हैं। और ये क्या है, मैथ की बुक मेरे पास फिलहाल है, लेकिन मैं मतलब उनको अभी के लिए यूज नहीं कर रहा हूँ। मैथ की बुक में से तो ये है मेरे पास, एक वस्तुनिष्ठ अंकगणित करके है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो किसकी है ये नहीं पता मुझे, मतलब मैं देख ही लेता हूँ। वस्तुनिष्ठ अंकगणित करके रेड रेड कलर का इसका साइड में वो और व्हाइट सा एक है, ठीक है ना, इसका फोटो नहीं दिख पाएगा। और ठीक है ना, ये ऐसे, ठीक है, ये मैथ की बुक है, इसमें क्वेश्चन भी है और लास्ट में थोड़ा सा हर क्वेश्चन का बाद में सॉल्यूशन भी है। तो आप लोगों के लिए ठीक ठाक हो जाएगा काम। तो पार्ट 1 के लिए ज्यादा कोई वो है नहीं। और एक ये है, और मैं नहीं पढ़ता था, ये श्वेता पढ़ती थी मेरी भाई, तो हिमांशु पढ़ता था। तो उनसे फिर मैं, मेरे पास ये सारी किताबें आ गई, तो मैं ये कर रहा हूँ। ये पार्ट 1 का हो गया भाई। अब और क्या बच गया, देखो इस वीडियो में ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बच भी जाएंगे तो मैं नहीं आंसर कर पाया हूँ अभी तक। आप ये बढ़िया कमेंट में अपने डाउट क्वेश्चन पूछ लेना और वीडियो को शेयर कर दो भाई। और दूसरा, मेरी वीडियो ज्यादा आपको अब नहीं मिलेंगी, क्यों? क्योंकि भाई मुझे तैयारी करनी है, जैसे पहली चीज ये। और मैं कितना टाइम पढ़ता हूँ, कितना टाइम हमें पढ़ना चाहिए भाई। मैं देखो अब कितना टाइम हुआ है, देख लो आप, 12:29 हुए अभी। तो 12:29 पे अब मैं बैठूंगा आज, क्योंकि वीडियो बनाने लग गया, थोड़ा इधर उधर के काम हो गए। 1 बजे बैठ जाऊंगा और मैं रात के 1-2 बजे तक पढ़ता ही रहूंगा लगातार, और मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ूंगा। और मैं दिमाग से चल रहा हूँ भाई, दिमाग से, ऐसे नहीं कि बस कर रहा हूँ, दिमाग से चल रहा हूँ। कैसे? क्योंकि अभी मैं 15 दिन की पेटर्निटी लीव पे हूँ। पेटर्निटी लीव पे क्या कि यहाँ पे टाइम मिल जाएगा मुझे पढ़ने का। तो मैं 15 दिन में, मुझे ये है कि मैं जितना पढ़ सकता हूँ ना, कि मान लो ये मान के चलना कि 15 दिन बाद पेपर ही है सीधा, तो इस इंटेंसिटी का जितना पढ़ सकता हूँ ना उतना पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो इसलिए बस इस 15 दिन के लिए बस खत्म है मैटर सारा सब कुछ। और ये हाईलाइटेड पीडीएफ, और जो मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ तैयारी करनी है, तो आप हमारा चैनल है सुनील चौहान, वहाँ उसको ज्वाइन कर लीजिए, और आपको बढ़िया एकदम मस्त तैयारी साथ साथ में करवा रहे हैं। और ओए पढ़ ले ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मैं वहां से कर रहा हूँ भाई, आप कहीं और से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बढ़िया भाई, थोड़ी सी सेल्फ इन्वेस्टमेंट आपका जीवन बदल के रख देगी। मैं बता रहा हूँ, पूरा पूरा दिन पढ़ो, कोई बेस लिमिटेशन मत रखो कि 160 का टारगेट लेके चले गया सर, 150 का लेके चलो, इतनी कट ऑफ तो नहीं जाएगी। डाइवर्ट मत होना, समझ आई मेरी बात? डाइवर्ट मत होना। सिलेक्शन जितना बड़ा रिस्क होगा उतना बड़ा रिवार्ड होता है। तो
ठीक है, मेरी तरफ से यही है। अब मौका दूंगा मैं इस आने वाले संडे को, और इस संडे में मेरा टारगेट है कि 150 तो टारगेट है, टच करूँ करूँ, क्योंकि पार्ट 1 में 80 नंबर इतने जल्दी नहीं आते मेरे आगे थे। तो इसका मतलब अगले में मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ मेरे 80 नहीं आएंगे, मेरे 74 75 इतने के आसपास आएंगे। तो जो 5-6 नंबर का गैप है, मेरे पार्ट 2 में 64 मार्क्स आए थे जब मॉक दिया था, मॉक 1 टेस्ट बुक ऐप पे। तो मॉक 2 में एटलीस्ट मेरे 75 टच हो जाए, 70 प्लस रहे, तो एटलीस्ट मेरा स्कोर 145 और 150 के बीच में आ जाए एक बार। तो एक स्टेप आगे बढ़ गया, फिर उसके बाद मैं आगे एनालिसिस करूंगा कि एक हफ्ते, 1.5 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद मैं इस स्कोर को 150 प्लस कैसे लेकर जाऊं। तो ठीक है भाई, इस जर्नी में आपको जो थोड़ी बहुत वीडियो बन पाएंगी मेरे से बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन छोटे छोटे मैसेज वॉइस नोट के थ्रू मैं टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को गाइड जरूर करता रहूंगा। और कोई भी बात हो, कभी भी कुछ भी डाउट हो, तो आप तुरंत संपर्क कर सकते हो। बस ऐप आपको पता ही है, वहां पे मैसेज कर दीजिए चैट सेक्शन में, हिमांशु सर आपको बता देंगे, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और यहाँ पर आप क्या बोलते हैं, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। ऑल द बेस्ट। कभी कोई पर्सनल जुड़ना हो तो भाई इंस्टाग्राम पे देखना, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द बेस्ट। जय श्री राम, भारत माता की जय।